और वहीं राज्य बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। साथ ही इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आहूजा के अनुसार केंद्रीय बजट की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने इस बजट को बनाया है। रोजगार देंगे, लगभग 70,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। उसके साथ में 33 लाख किसानों को मोटे अनाज का बीज दिया जाएगा, ये उनका लाभ होगा। वृद्ध जनों को 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में उन लोगों को और 30% पहले रोडवे में और किराए की छूट थी, अब 30% 60% होगा। मध्यम वर्ग को भी भारी राहत है। अल्प आय वर्ग को, लघु सीमांत किसानों को, बच्चों को और पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ये भी इसमें प्रावधान बजट में है। बजट में ये भी प्रावधान है कि 1,000 रुपया और उनको यूनिफॉर्म के लिए, किताबों और यूनिफॉर्म के लिए दिया जाएगा। यह कुछ मुद्दे हैं। और जो केंद्र में माननीय मोदी जी के द्वारा वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने रखा, युवा, महिला, ग्रामीण माने किसान और गरीब, ये 4 वर्ण व्यवस्था थी पहले, और वर्ण व्यवस्था जातीय न होकर के युवा, महिला, गरीब, ग्रामीण माने किसान और इसके साथ में गरीब, ये 4 वर्ण व्यवस्था में बट करके राजस्थान में महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है। इस बजट में यह काबिल तारीफ है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वहीं भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने भी राज्य बजट को शानदार बताया। साथ ही कहा कि इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। उनका कहना था कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हर वर्ग को कुछ ना कुछ राहत दी है। बेरोजगारों के लिए भी एक शुभ संकेत बेरोजगारी समाप्त करने की दिशा में है कि 70,000 लोगों को रोजगार देने का, भर्ती करने का एक ऐलान किया गया है। और कोई भी वर्ग, चाहे वो हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, 60 वर्ष से ऊपर वाले के लोगों को रोडवेज के किराए में आधी छूट, और ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा। बहुत ही संतुलित और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाला बजट है कि सरकार की ये योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्तित्व को लाभ मिले। यही भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारधारा। निश्चित रूप से आप आम लोगों से भी राय लेंगे, आम लोग से भी यहाँ पर आप शहर में राय लेंगे, तो एक बहुत संतुलित और विकासोन्मुख बजट है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि राज्य के बजट में मोदी की गारंटी फेल हो गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में डीजल, पेट्रोल से वैट कम करने के वादे को बजट में पूरा नहीं किया गया। साथ ही गुमराह करने के लिए 70,000 युवाओं को नौकरी की घोषणा की गई है। मिश्रा के अनुसार राजनीतिक लाभ लेने के लिए बजट बनाया गया है। देखिए, भजनलाल सरकार का पहला बजट आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उम्मीद प्रदेश की जनता को थी उस बजट से, उससे सारे प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी के नाम पर बजट दे रहे थे। मोदी जी ने चुनाव में ये कहा था कि भाई राजस्थान में सरकार बनेगी तो डीजल, पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे। उस पर कोई चर्चा ही नहीं की गई। ओपीएस कर्मचारियों की जो राजस्थानी गहलोत सरकार ने लागू की थी, उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, व्यवसायी, उद्यमी, महिला, बुजुर्गों को लॉलीपॉप दिया, भाई सीनियर सिटीजन को आधा किराया कर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि महंगाई मुख्य मुद्दा है इस प्रदेश में। डीजल, पेट्रोल के दाम कम कर देंगे तो सारे प्रदेश की अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। तो मुख्य मुद्दा है महंगाई का, और युवाओं को रोजगार दे। 70,000 भर्ती करें, किस में करेंगे? आप जगह निकालते, इस डिपार्टमेंट में इतनी जगह निकाल दी, इसमें इतनी निकाल दी, यहाँ हम युवाओं की तुरंत एग्जाम कराएंगे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता के साथ छलावा है।